नमस्कार सभी साथियों को। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए प्यारे बच्चों, अक्सर देखा गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो HSSC है, चाहे SSC है, चाहे हरियाणा बोर्ड है, चाहे CBSE बोर्ड है, क्वेश्चन आते ही हैं। और कुछ पर्सन तो सीधे ही जो टेबल है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से सीधी ही वैल्यू पुट करके हमारा आंसर निकल सकता है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो उस टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टेबल याद करना, उसको हम कैसे माइंड में याद रख सकते हैं, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी इसके ऊपर रहेगी। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आगे भी जो इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी तो आप उनका आनंद ले सकते हैं। तो आज हम टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखिए, पहले मैं 2-3 प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है उन्हीं के बेस पे चलती है। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किसके अपोजिट चलती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ। तो साइन है, साइन एंड कोसिकेंट, ठीक है। साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। तो अब मैं बात करूं तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से निकलेगा हमारा जो प्रॉपर्टी बनेगी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आगे किस चीज़ का हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी होती है तो सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे बच्चे पजल हो जाते हैं, भाई साइन कोसिकेंट होता है या किसके साथ लें, सीकेंट को किसके साथ लें, कोस को किसके साथ लें, ठीक है। कोसिकेंट किसके, साइन के साथ आएगा या कोस के साथ आएगा, यहाँ पे बच्चे पजल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे मैं बता देता हूँ, एस किससे बनता है, साइन से, तो सी किससे बनता है, कोसिकेंट से, और सी से बनता है कोस, तो उसके साथ क्या होगा, हमारा सीकेंट होगा। तो ये भी 1 के इक्वल होता है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी बनती है यहाँ से एक, तो हम इसको ले आएंगे। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा के, क्योंकि इधर ये भी मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में हो गया। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, टेन किसे कहते हैं, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारा जो टेन था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसके बाद टेन किसका अपोजिट होता है, कोट का अपोजिट होता है। तो टेन कोट का अपोजिट होता है तो क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हमारी कुछ बेसिक जो हमारी आइडेंटिटीज थी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो वो हमने कंप्लीट की हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो उस टेबल में हम देखेंगे कैसे हम इसको लर्न रख सकते हैं, कैसे इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन है यहाँ से उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, जैसे कॉस, टेन, कॉट, कोसिकेंट और सीकेंट, ठीक है। इस टेबल को हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे डरना नहीं होता है, ये फोबिया नहीं है। एक बार अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। साइन 30, कॉस 30 क्या वैल्यू रहेंगी इनकी, तो अभी देखिए आपके सामने ही वीडियो तैयार हो रही है, तो इसमें कंप्लीट बन जाएगी। और लास्ट तक आप इसको देखते रहें तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ मैं साइन की। देखिए साइन 0 0 होता है बेटे, इसको हम याद रख सकते हैं। 2-4 वैल्यू तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, तो उसी के बेस पे ये पूरी टेबल चलेगी। देखिए साइन 0 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 होता है बेटे। तो उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2
√2 होगी। उसके बाद साइन 60 की क्या वैल्यू होगी भाई, साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। तो अब जो हमारा साइन 90 की वैल्यू की मैं बात करता हूँ तो ये होती है हमारी 1। ओनली बेटा एक बार साइन की याद कर लीजिए, तो साइन की हमने याद कर ली, तो साइन की वैल्यू क्या हमारी, साइन 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 हमारा होता है √3/2 और साइन 90 होता है हमारा 1। तो साइन अब क्या होता है बेटे, साइन होता है कॉस का अपोजिट, तो यहाँ पे साइन को हम अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया √3/2, यहाँ पे हो गया 1/√2, यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे क्या हो गया 0। यस या नो। तो यहाँ तक क्या है, साइन की हमें याद की तो उसका अपोजिट कर दिया कोस में, क्या है उसका अपोजिट। तो देखो यहाँ पे साइन 0 पे क्या थी वैल्यू, साइन 0 पे 0 थी, लेकिन साइन 0 पे क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन साइन 90 पे क्या थी, साइन 90 पे 1 थी, लेकिन कोस 90 पे क्या हो गई है 0 हो गई है, अपोजिट हो गई है। लेकिन साइन 45 की और कॉस 45 की क्या है 1/√2, 1/√2, ठीक है। लेकिन चेंज किसकी होगी बेटे, कॉस 60 की और साइन 60 की सेम रहेगी, और जो साइन 30 है कॉस 60 के इक्वल रहेगा 1/2, 1/2, ठीक है, अपोजिट चलती है ये। अब देखिए हमारा 10 है, 10 क्या है, 10 हमारा है भाई साइन बाय कॉस, तो साइन क्या है 0/1, तो क्या होगा 0 ही आएगी ना, 0/1 क्या होगा 0। तो उसके बाद क्या हो गया हमारा 1/2 √3/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो यही होगा ना 1/2 √3/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे यहाँ पे बचा क्या 1/√3। यस या नो। तो उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होगा 1/√2, 1/√2, मैं इसको सीधा ही कैंसिल कर दूंगा तो क्या होगा 1 होगा। उसके बाद हमारा √3/2 है 1/2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया √3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 बाय में क्या है 0 है, तो क्या हो गया बेटे 0 से हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद चलते हैं, तो अब देखिए 10 क्या था, 10 किसका अपोजिट है, कोट का अपोजिट है, तो कोस बाय साइन होगा, तो मतलब इसको मैं वापस लिख सकता हूँ, तो √3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 √3, यहाँ पे 0। तो देखिए हमारा कोट क्या होता है, कोस बाय साइन होता है, कोट क्या होता है बेटे कोस बाय साइन होता है। तो इसको मैं कह सकता हूँ ना, कोस को देखो कोस 1/0, तो 1 के अपॉन में क्या आ गई 0 आ गई, तो क्या हो गया नॉट डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा √3 बच जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे यहाँ से क्या है 1 ही 1 होगा, ये तो सेम ही रहेंगी। तो उसके बाद क्या है कॉस 60 पे देखेंगे तो कॉस 60 क्या 1/2, और ये कहाँ पे है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे क्या बचेगा 1/√3, और 0/1, 0 के अपॉन में 1 है तो क्या होगा 0 होगा। तो उसके बाद हम करते हैं बात कोसिकेंट की। कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट बेटे अभी मैंने आपको एक ऊपर आइडेंटिटी दिखाई थी। कोसिकेंट क्या है, कोसिकेंट होता है 1/sin। देखिए जो हमारा कोसिकेंट है वो हमारा है 1/sin। उसके बाद है हमारा सीकेंट, सीकेंट होता है 1/cos के। आप देखिए जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है 1/sin थीटा के। तो 1/sin क्या है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, 1 के अपॉन में 0 क्या हो गया नॉट डिफाइन हो गया। अभी बताया था इन्फिनिटी आंसर आएगा उसका, नॉट डिफाइन उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके बाद है 1 अपॉन में 1/2, तो क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2,
उसके बाद चर्चा करेंगे तो 1/1 √2, तो यहाँ पे क्या होगा √2 ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद क्या है 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 वैल्यू बन गई ना उसकी। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/√3 हो गया। तो उसके बाद चर्चा करता हूँ 1/1। 1/1 क्या होगा तो 1 के इक्वल हो गया। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कोस का अपोजिट, कोस क्या होता है 1/cos होता है सीकेंट, लेकिन कोसिकेंट का अपोजिट होता है। अगर हम याद रखें तो टेबल में हमारी जो वैल्यू आएंगी तो वो अपोजिट ही आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ND। देखिए मैं बताता हूँ सीकेंट क्या था हमारा, सीकेंट था 1/cos के, लेकिन वैल्यू पुट करेंगे। देखो 1/1 cos हमारे क्या था सीकेंट होते हैं 1/cos, तो 1/cos करेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या है तो 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो हमारा सीकेंट की वैल्यू क्या आई तो यहाँ पे 1 आ गई। उसके बाद √3/2 इसका अपोजिट हो गया ना, देखो इसका अपोजिट चलता चला गया, इसको हमने पलट दिया है। तो ये हमारी टेबल इस प्रकार थी, और अभी जो टेबल थी यहाँ पे कंप्लीट होती है। लेकिन अभी इसको याद कैसे रखें, कौन सी चीज़ किसके अपोजिट है। देखो सबसे पहले मैं 45 डिग्री की वैल्यू को उठाता हूँ। देखिए साइन की वैल्यू है, साइन की और कॉस की जो वैल्यू है 1/√2 ही है, दोनों की वैल्यू सेम है। उसके बाद टेन और कोट की वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है, 1 होती है। उसके बाद क्या कोसिकेंट और सीकेंट √2 है, तो दोनों की सेम हुई, ठीक है। उसके बाद हमारी देखो साइन 0 क्या है, साइन 0 होगा 0, 90 पे क्या है अपोजिट चलती रहेंगी ये भाई। साइन 0 0, 90 पे 1 है, तो कॉस 0 हो गया 1 और cos 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ज़्यादातर जो हम कंफ्यूज रहते हैं तो वो रहते हैं हम 60 डिग्री पे और 30 डिग्री पे, ये अपोजिट कैसे होती हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देती हैं। देखो अगर ये पूछ लिया जाए मेरे से तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर ये कह दे cos 30 की वैल्यू क्या होगी तो यही तो होगी √3/2। तो अगर हम इनको अपोजिट करके ऐसे याद करते हैं तो जैसे ये है, तो देखो अपोजिट होगी ना, साइन का अपोजिट कॉस है, तो टेन का अपोजिट कोट है, तो कोसिकेंट का अपोजिट सीकेंट है। इनमें से एक की याद कर लेते हैं तो हम दूसरे की याद आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।